आपने एक वर्षों पुरानी कहावत तो सुनी होगी, दोस्ती हो या दुश्मनी सलामी दूर से अच्छी लगती है, राजनीति में कोई सगा नहीं, ये बात सच्ची लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये कहावत क्यों कह रही हूँ, तो आपको बता दूं कि राजनीति में ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं और यह कहानी है चाचा भतीजे की। जी हाँ, अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अजीत पवार और शरद पवार की। बता दें कि खिचड़ी सी बन चुकी महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़कर शिंदे गुट और बीजेपी से हाथ मिला लिया है और विपक्षी दलों की मुश्किलों को डाल दिया है। और इससे तो साफ जाहिर होता है कि यह तो सिर्फ दुश्मनी ही निभाई जा रही है और यह दुश्मनी आज की भी नहीं है। बता दें कि यह तकरीबन 20 साल पुरानी दुश्मनी है। आइए बताते हैं आपको पूरा मसला क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ ज्योति राघव। हाल ही में हमने देखा कि विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मीटिंग करके बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी, लेकिन अभी के हालातों की बात करें तो उल्टा ही हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र से जो खबर सामने आई है उसने संपूर्ण विपक्ष को एक झटका दे दिया है। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया और शिंदे गुट और बीजेपी से हाथ मिला लिया। बता दें कि 13 साल में 5वीं बार और 12 महीने में दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर कहीं न कहीं बीजेपी को फिर फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन सबके मन में सवाल यह है कि आखिर क्या वजह रही अजीत पवार ने एनसीपी का दामन छोड़ दिया और बीजेपी और शिंदे गुट का दामन थाम लिया। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह रही कि जितनी रफ्तार से एनडीए ने अजीत पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई, उतनी ही तेजी से एनसीपी ने अजीत पवार को अलग कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चाचा भतीजे की नाराजगी अभी की नहीं बल्कि लगभग 20 साल पुरानी है। और शरद पवार के अध्यक्ष पद से हटने के बाद भतीजे अजीत को भरोसा था कि पार्टी की कमान उनके हाथ में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ कुछ और ही। इस फैसले ने अजीत पवार को और नाराज कर दिया और उन्होंने पार्टी छोड़कर आखिरकार बीजेपी और शिंदे गुट के साथ होना ही बेहतर समझा। लेकिन अजीत पवार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति अब 4 प्रमुख एवं 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है। बता दें कि 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद से ही प्रदेश की सियासत में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। राजनीति विशेषज्ञों के तमाम कयास धूल हो गए हैं और जनता भी इतनी कंफ्यूज हो गई है कि जिसको मतदान देकर चुना है क्या वो सही है या गलत। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि शरद पवार से भतीजे अजीत की ये अनबन काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन बीते 2 साल से ये अनबन मतभेद से लेकर मतभेद में तब्दील हो चुकी थी। दरअसल अजीत पवार सुप्रिया सूले के कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से नाराज नहीं थे, बल्कि वो पिछले 2 साल से शरद पवार के रुख से उखड़े हुए से चल रहे थे, क्योंकि चाचा शरद के कारण ही भतीजे अजीत 2019 में महाराष्ट्र के सुप्रीमो यानी सीएम बनने से वंचित हो गए। आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र में जब महाविकास आघाड़ी सरकार बनी तो मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार का नाम आगे चल रहा था और उनके नाम पर महाविकास आघाड़ी में कोई विवाद तक नहीं था। लेकिन इन सब के बाद भी शरद पवार ने अजीत को दरकिनार कर दिया, उद्धव ठाकरे को सीएम पद की शपथ दिला दी। और तो और राजनीति के जानकार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हट सके, इसलिए सोचे समझे रणनीति के तहत अजीत पवार ने शरद पवार के कहने पर ही 2019 में देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन फिर एक बार अजीत पवार ने पाला बदला और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ। लेकिन इसकी कीमत भी बीजेपी ने तो कम, अजीत पवार ने ज्यादा चुकाई, क्योंकि इसके बाद से पार्टी में अजीत पवार को शक की निगाह से देखा जाने लगा। आपको बता दें कि इसके बाद भी कई मर्तबा देखा गया कि जब अजीत पवार को अलग कर दिया गया और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 2021 में अजीत पवार और उनके परिवारजनों पर रेड की थी। सूत्रों के हवाले से शरद पवार ने तब अजीत की बिल्कुल भी मदद नहीं की और तो और अजीत के बेटे पार्थ पवार को मावल सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाने का भी शरद पवार ने खूब विरोध किया। लेकिन भतीजे अजीत की नाराजगी देखते हुए मजबूरी में उनके बेटे को टिकट देना पड़ा। लेकिन राजनीति के धुरंधर शरद पवार ने पार्थ को ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं किया और अजीत के बेटे पार्थ पवार ये चुनाव हार गए और यहाँ
अजीत पवार चाचा से और ज्यादा खफा हो गए। इससे और पहले की अगर बात करें तो साल 2004 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 71 और कांग्रेस को 69 सीटें मिली थी और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अजीत पवार को पूरा यकीन था कि सीएम उनकी पार्टी से ही बनेगा। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री का पद तोहफे में दे दिया और उसके एवज में एक राज्य मंत्री और 2 कैबिनेट पद अतिरिक्त लिए। यहीं से भतीजे और चाचा में एक अनकही सी अनबन शुरू हो गई और जो वक्त के साथ और गहराती गई। और अगर पिछले 2-3 महीनों की बात करें तो मतभेद की ये खाई और भी गहरी हो गई जब चाचा शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और आपको बता दें कि उस समय भतीजे अजीत पवार अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन एक बार फिर उनके मंसूबों पर पानी फिर गया जब शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद तेजी से घाटे नाटकीय घटनाक्रम में सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया और उसकी वजह बताई गई कि अजीत पवार के स्थानीय नेता की इमेज और सुप्रिया की राष्ट्रीय राजनीति में उपस्थिति। और यही नहीं, 28 जून को दिल्ली में हुई एनसीपी की बैठक में लगे इस पोस्टर में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल तो थे, लेकिन अजीत पवार का चेहरा नदारद मिला। इस बात से हम कह सकते हैं कि आखिरी ताबूत में कील का काम किया है। राजनीति के जानकारों के हिसाब से इसी बात से अजीत पवार के मन में मतभेद और अधिक बढ़े और अजीत पवार ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने का मन बनाकर इसका विधिवत ऐलान भी कर दिया है। और अजीत पवार शरद पवार का साथ छोड़ते हुए अपने 8 सीनियर विधायकों के साथ सिंधे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी की मिली-जुली सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार को बिजली की सी गति से तुरंत उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, तो वहीं दूसरी ओर एनसीपी ने भी लगभग तुरंत ही अजीत पवार को पार्टी से अलग कर दिया। देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति 6 गुट में बंट चुकी है और इसमें बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के साथ सिंधे गुट और एनसीपी से लगे हुए अजीत पवार गुट शामिल है। अब सारी कहानी का परिणाम हमें देखने को मिलेगा आने वाले विधानसभा चुनावों में कि क्या सिंधे और अजीत पवार को अपनी मूल पार्टी से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा या उनका भविष्य उज्जवल होगा। और विपक्षी दलों को मात देने के लिए बीजेपी ने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया है। अब चुनाव में किसकी जीत होगी यह तो अंतिम पड़ाव पर ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं और खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।